क्या आप बवासीर यानी पाइल्स से परेशान हैं? चाहे सूखी या खूनी बवासीर या फिस्टुला फिश्योर, हर तरह की बवासीर का शर्तीय कामयाब इलाज मौजूद है। कस्टमर केयर 7207-430-058। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की खुसूसी खबर पर, क्योंकि आज की खुसूसी खबर है हीरा ग्रुप को लेकर। हीरा ग्रुप के कई न्यूज़ हमने आपको दिखाए और कई बार जो है इन्वेस्टर्स को भी हमने ये दिलासा दिया था कि भाई आखिर जो है आपको आपका पैसा मिलेगा। कुछ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, जैसे ही वो गाइडलाइंस आएंगे उसके मुताबिक हर इन्वेस्टर्स को अपना अपना पैसा मिल जाएगा। खुद हीरा ग्रुप की सीईओ आलिमा नोहरा शेख ने इस तरह से कई बार वीडियो बनाकर जो है जितने भी इन्वेस्टर्स है उनसे कहा था कि आपका पैसा आपको मिल जाएगा। तो बहरहाल जो है कहीं ना कहीं ऐसे सवालात सच न्यूज़ पर भी उठ गए थे। सच न्यूज़ पर भी जो है तोहमत लगाना शुरू कर दिए थे कि आप जो है सपोर्ट कर रहे हैं हीरा ग्रुप को, हमारे पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, आप क्यों इस तरह की न्यूज़ बना रहे हैं। तो मैं हमारे नाज़रीन को बताता चलूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से मेरा कुछ लेना देना नहीं, ना ही मैं हीरा ग्रुप को जानता पहचानता था, ना ही मैं नोहरा शेख को जानता और पहचानता था। हीरा ग्रुप में जितने भी इन्वेस्टर्स थे और जितने भी नोहरा शेख के सपोर्टर्स थे हैदराबाद में, ख़ासकर हैदराबाद में, उन लोग ने मुझको फ़ोन किया था। फ़ोन कर ये कहा था कि पब्लिक गार्डन में हम एक रैली निकाल रहे हैं आलिमा नोहरा शेख के लिए, क्योंकि उनको नाजायज़ तरीके से फंसाया गया। प्लीज़ आप मीडिया वाले हैं, हमारा साथ दिए। तो हमने भी कहा बिल्कुल हम आएंगे और देखेंगे। हमने वहाँ पर जाकर देखा तो बूढ़ी औरतें, जवान मर्द, बूढ़े मर्द, सभी लोग जो है नोहरा शेख के सपोर्ट में थे। वहाँ पर जो है उन्होंने बैनर्स हाथ में पकड़कर नोहरा शेख की सपोर्ट में नारे भी लगाए थे। वो न्यूज़ हमने पहली बार हीरा ग्रुप की न्यूज़ आपको दिखाई थी। खैर तब से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी रहा। खैर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कई बार इस तरह से वादे किए गए थे कि भाई जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा मिल जाएगा। अब कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है मिलेगा तो कब मिलेगा, कब मिलेगा। जब भी हम जो है आलिमा नोहरा शेख इंटरव्यू लेते हैं तो कई बार ये सवाल उठता है आपने ये क्यों नहीं पूछा कि पैसे कब दे रहे हैं, यानी इन्वेस्टर्स का पैसा कब रिफंड कर रहे हैं। हमने हर इंटरव्यू में ये सवाल किया है। आप जितने भी इंटरव्यूज है सच न्यूज़ पे आप देख सकते हैं, हर इंटरव्यू में हमने इन्वेस्टर्स के ताल्लुक से सवाल किया कि इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस कब मिलेगा। वादे पे वादा होता गया, वादे पे वादा होता गया, वादे पे वादा होता गया, वादा 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 वादा। खैर पता नहीं वादा कब पूरा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमें भी यकीन है आज नहीं तो कल जो है इन्वेस्टर्स का पैसा वापस ज़रूर मिलेगा। ये और बात है कि अब तक जो है इन्वेस्टर्स में से 500 लोगों की मौत हो गई, जिनको दवा के लिए भी पैसे नहीं थे, जो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे भी लोग इन 500 लोगों में शुमार थे। तो बहरहाल कल जो है हैदराबाद बंजारा हिल्स के हीरा ग्रुप की हेड ऑफिस में एक प्रेस मीट मुनक़िद की गई। वहाँ पर जो है एडवोकेट्स एसोसिएशन के ताल्लुक से एक प्रेस मीट मुनक़िद की गई और इस प्रेस मीट में आलिमा नोहरा शेख ने कहा कि जितने भी मज़लूम औरतें हैं जो कि जेल में बंद हैं उनके लिए हम ये एसोसिएशन बना रहे हैं। कई औरतें ऐसे हैं जेल में, क्योंकि आलिमा नोहरा शेख भी जेल में रहकर आई है। उनका ये कहना है कि मैंने जेल में रहकर देखा कि कई ऐसे मज़लूम बेबस औरतें जेल में हैं जिनके पास बिल करवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो बहरहाल जो है इन औरतों की हमदर्दी में इन्होंने एक एडवोकेट्स की एसोसिएशन बनाई है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि नोहरा शेख के जो एडवोकेट्स थे, खासकर उनकी जो पैरवी कर रहे थे, वो एडवोकेट्स उस मीटिंग में नज़र नहीं आए। और वो बड़े एडवोकेट्स के नाम हम आपको बताते चले। एडवोकेट इरफान खान जो कि बम्बई से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर एडवोकेट तमन्ना शेख जो कि ये भी बम्बई से ताल्लुक़ रखते हैं, और एडवोकेट सुधाकर रेड्डी जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट है, और एडवोकेट सदाशिव जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, और वहीं पर जो है एडवोकेट अवतार सिंह रावत और एडवोकेट राजीव कुमार बंसल जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। तो बहरहाल ऐसे बड़े एडवोकेट जो कि नोहरा शेख की पैरवी कर रहे हैं वो कोई भी इस मीटिंग में नज़र नहीं आए। पता नहीं कहाँ के एडवोकेट्स हैं, लेकिन ये एडवोकेट भी बड़े अच्छे एडवोकेट्स थे। तो बहरहाल जो है आलिमा नोहरा शेख को इस बात की फिक्र हो रही है कि कई ऐसे औरतें हैं जो कि जेल में बंद हैं जिनको जो है बेल करवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। लेकिन आलिमा नोहरा शेख को इस बात की फिक्र नहीं हो रही है। जितने भी औरतें आपके पास इन्वेस्ट की थी वो एक तड़प में है, वो एक अफसोस में है, वो आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। और सच न्यूज़ को भी कहीं ऐसे औरतों ने फ़ोन कर ख़ास कर सवाल किया था, तो हमने उनको जवाब दिया था कि वक्त आएगा तो आपके पैसे आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट के जो भी गाइडलाइंस आएंगे उसके मुताबिक जो है आपको आपका पैसा मिलेगा, चाहे वो कंप्लेनर हो या नॉन कंप्लेनर हो। क्योंकि खासकर नॉन कंप्लेनर्स को हमने भी इस तरह की बात की थी, क्योंकि आलिमा नूरा शेख ने इस तरह का वादा किया था। अब वो वादा किया, वादे पे कायम रहती है या नहीं रहती है वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मार्च के महीने से सुबह के अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आधा मार्च का महीना हो चुका है, लेकिन अब तक जो है कोई भी नॉन कंप्लेनर्स के अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो अब क्या ये जो ख्वातीन, जो औरतें हैं जो कि बेगुनाहगार है, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, जिन्होंने कभी जेल को नहीं गया, तो इनकी फिक्र आपको नहीं है। अगर क्या आपके इन्वेस्टर जो औरतें हैं, अगर वो कुछ गुनाह करके जेल को जाएंगी तो आप उनकी मदद करेंगी। वो कुछ गुनाह नहीं करेंगी, सिर्फ आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगी, तो क्या उनकी आप मदद नहीं करेंगी? कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है। वैसे आलिमा मैडम अच्छे हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे इल्म वाले हैं, क्योंकि एक आलिमा है। अगर जो कोई भी खातून को जो है कुछ इल्म हासिल करना है तो जाके आलिमा नूरा शेख के पास जाकर इल्म भी हासिल कर सकते हैं कि अपनी शौहर की खिदमत किस तरह से करना चाहिए, अपने शौहर के हुक्म क्या क्या होते हैं, किस तरह से जो है अपना फरीज़ा अदा करना चाहिए। ये चीज़ें भी बाखूबी आलिमा नूरा शेख समझा सकती है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं हम भी इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं, क्योंकि हमने भी कहीं ऐसे नॉन कंप्लेनर्स ख्वातीन से वादा किया था कि वक्त आएगा तो हम आपको लेकर जाएंगे हीरा ग्रुप के हेड ऑफिस में और जल्द से जल्द जो है हम आपका काम करवाएंगे। क्योंकि हमने सिर्फ इन्वेस्टर्स की वजह से हीरा ग्रुप के साथ खड़े रहे और इन्वेस्टर्स की ही भलाई के लिए हमने अब तक काम किया था, तो आगे भी करते रहेंगे। इन्वेस्टर्स का हम साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कई लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि भाई आप इन्वेस्टर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब हम सपोर्ट करें भी तो कैसे करें, एक कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है। हर इंटरव्यू में हम यही पूछ रहे थे कि अभी इनका पैसा कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। चाहे अब वो कुछ कहे या ना कहे, हम कल भी इन्वेस्टर्स के साथ थे, हम आज भी इन्वेस्टर्स के साथ हैं। खुदा के लिए हम पे कुछ इल्ज़ाम या तोहमत मत लगाइए, क्योंकि हमारी जुफ्तजू और हमारी मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए ही थी। क्योंकि हम डायरेक्ट नूरा शेख के पास नहीं गए थे, इन्वेस्टर्स ने ही हमको नूरा शेख के पास लेकर गए थे और तमाम तफसीलात बताई थी। उसके बाद कंटिन्यूसली जो है हमने हीरा ग्रुप के ताल्लुक से एक के बाद एक न्यूज़ आपके सामने पेश की थी, ताकि आपको तमाम डिटेल्स पता हो, तमाम जानकारी आप तक हम पहुँचा सके। इस तरह की हमारी कोशिश थी। मैं खुले अल्फाजों में ये कहना चाहता हूँ कि कल भी मैं इन्वेस्टर्स के साथ था, आज भी मैं इन्वेस्टर्स के साथ हूँ। कंपनी से कोई हमें लेना देना नहीं है। वैसे ऐसे कंपनीज और ऐसे नूरा शेख बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, क्योंकि हम एक मीडिया पर्सन है। ऐसे कई लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, उसकी हमें परवाह नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग ने ही मुझको जो है हीरा ग्रुप कंपनी में एंट्री दिलाई थी और आप लोग ने ही इंटरव्यू दिलाई थी और आप लोग ने कहा था कि हमको सपोर्ट करो, हमारी हीरा ग्रुप कंपनी को सपोर्ट करो। तो बहरहाल कल भी हम आपके लिए काम करते थे और आज भी आपके लिए ही काम करेंगे। तो बहरहाल कहीं ना कहीं जो है आलिमा नूरा शेख को इन्वेस्टर्स की भी फिक्र करना चाहिए, जैसा कि आपने वादा किया था कि मार्च के महीने से आपके अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मार्च के महीने में एक नई प्रेस मीट हो गई, वो जो है एडवोकेट एसोसिएशन बनाकर आप क्या साबित करना चाहती हैं वो तो पता नहीं, लेकिन जो भी हो सबसे पहले इन्वेस्टर्स के ताल्लुक से बात करना चाहिए। अब जेल के अंदर जितने भी औरतें हैं, जेल के अंदर बने कुछ ना कुछ गुनाह किया था होगा, कुछ ना कुछ पाप किया था होगा, जिसकी वजह से वो जेल में सड़ रही हैं। वो खुदा का कानून भी है और हमारे देश का कानून भी है। अब जो औरतें जो बेगुनाहगार है, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, उनके बारे में तो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए और उनका ख्याल करना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर हीरा ग्रुप कंपनी को लेकर। हमें दी इजाज़त, खुदा हाफिज़। आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी। अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।